मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूज़ ऑफ वाज वेयर का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड्स, है ना। चलिए, तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और इससे पहले मैं इज आर एम का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड्स लेकर आया था। आप उस वक्त समझे होंगे, उस वीडियो को देखे होंगे, तो ये वीडियो आपको बहुत ही आसान लगेगी और फिर आप बनाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो चलिए, इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न बड़ा ही कम रह जाएगा। चलिए, तो यूज ऑफ वाज वेयर, ठीक है। अब क्या है बात, जो मैंने बताया था सबसे पहले जो असर्टिव सेंटेंस होते थे वो क्या होता था, सीधे कथनों में कह दिया जाता था। मैं भूखा था, है ना। तो क्या बनाते थे, आई वाज हंग्री। क्लियर है, ये होती थी। लेकिन अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ नेगेटिव, और नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल रहता है, यानी नहीं का। तो नहीं का प्रयोग रहेगी इसी वाक्य में, है ना, नकारात्मक वाक्य। तो कैसे रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर जो होगी, सब्जेक्ट होगी वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगी उसकी स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब इस पे आपको क्या करना है, बनाना है। रहेगी एग्जाम्पल में कि क्या, सॉरी, मैं बहादुर नहीं था। क्लियर है। आप ईमानदार नहीं थे। इससे पहले दोस्त आपको वाज वेयर किस में लगानी है मालूम है, छोटी सी है, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। जिसके अंत में था थी रहेगा, है ना, यानी कि वाज का प्रयोग होगा, और जिसके अंत में थे रहेगा वेयर का प्रयोग। क्लियर है। तो क्या करना है, आप मैं बहादुर नहीं था, आई वाज नॉट और ब्रेव। क्लियर है। इसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। आप ईमानदार नहीं थे, यू वेयर, क्योंकि अंतिम में थे, है ना। उसके बाद नॉट, और उसके बाद हॉनेस्ट। क्लियर है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था आपका दोस्त कि इंट्रोगेटिव होगी सेंटेंस, वैसे सेंटेंस होंगे, वैसे वाक्य होंगे जिसका आंसर आपको क्या है, यस या नो में दे सकते हैं, है ना, वो इंट्रोगेटिव होती है। और ऐसे वाक्य में सबसे पहले क्या का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इसका क्या का जो है अंग्रेजी नहीं लगेगी, है ना। ये सारे मैंने बता रखा है। चलिए फिर से देख लीजिए आप। तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सब्जेक्ट वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट, नॉट मैं लिख दिया ऑप्शनल है, और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नॉट रहेगी तो इसका इस्तेमाल करना है, अगर नहीं वाक्य में नहीं दिया गया है तो आपको नहीं करनी है। चलिए मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, क्या आप खुश नहीं थे। क्या हुआ, मेरा दोस्त
नहीं था। क्लियर है? सॉरी, एक में नहीं हटा लेता हूँ, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए देख लीजिए इसको। क्या आप खुश नहीं थे? तो क्या करना है, सबसे पहले बाज या बेयर का इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले बाज बेयर में सब्जेक्ट आपको देखनी है, यू है, वैसे अंतिम में थे है, तो इसमें क्या होगा, वेयर। उसके बाद क्या लगाना है, यू। उसके बाद नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, आप इसी से चलिए ना, बाज बेयर सब्जेक्ट लगा लिए, नॉट लगाना है, तो देखेंगे नहीं है, हाँ है, तो नॉट लगाना है, और हैप्पी। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क जरूर लगानी है, नहीं तो गलत हो जाएगी। क्या है, क्या का इस्तेमाल नहीं करना है, इसका अंग्रेजी वाट होता है, लेकिन प्रयोग नहीं करनी। तो क्या करना है आपको, अंत में क्या है, था, वैसे यहाँ से मिला, ये बाज या बेयर लगा दिया मैंने यहाँ से देख करके। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट इसमें नहीं तो नहीं है ना, तो नहीं लगानी है, और तो छोड़ दीजिए। और मेरा दोस्त, तो माई फ्रेंड। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाने। क्लियर है? आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब आ गए WH वर्ड्स। क्या है दोस्त, WH वर्ड सेंटेंस, है ना। तो WH वर्ड्स, मैंने ये जो मीनिंग लिख रखा है सब, ये WH वर्ड्स हैं, और इसको आपको याद करनी है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, है ना, WH ध्यान से देखिएगा। और चलिए इसका स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले WH वर्ड्स प्लस बाज या बेयर प्लस सब्जेक्ट, नॉट ऑप्शनल है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे रहेगा, आप क्यों तैयार थे, है ना। हम लोग कैसे गलत थे, है ना। चलिए एक और लिख लेता हूँ, वे लोग क्यों खुश नहीं थे। चलिए मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्यों, क्या, वे लोग क्या खुश नहीं थे। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छा रहेगा, क्योंकि तो मैंने दे ही दिया था पहले। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, WH वर्ड्स यानी क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, ये अगर है तो उसका अंग्रेजी पहले लगा लीजिए, वाई। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, वाई के बाद इसमें बाज या बेयर का इस्तेमाल करना है, अंतिम में थे है तो आपको बेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट क्या है, यू। और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, नॉट तो इसमें है ही नहीं, तो नॉट नहीं छोड़ देंगे। और तैयार का क्या होता है, रेडी। क्वेश्चन मार्क लगाने नहीं भूलेंगे। दूसरा, हम लोग कैसे गलत थे। सबसे पहले WH वर्ड्स है, इसका इस्तेमाल करना है, तो WH वर्ड्स जो है हाउ। उसके बाद कैसे का हो गया हाउ, है ना। उसके बाद अंतिम में क्या है, थे, है ना, 2 में से एक कोई, तो बेयर। उसके बाद बी सब्जेक्ट, है ना, नॉट नहीं इसमें है तो छोड़ दीजिए। और गलत तो रॉन्ग क्वेश्चन। क्लियर हो गया? चलिए, वे लोग क्या खुश नहीं थे, तो क्या, इससे पहले मैं फिर एक बार जिक्र कर देता हूँ,
कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे इससे पहले जो एग्जाम्पल चला था उसमें क्या शुरू में थे, है ना, तो उसमें अंग्रेजी नहीं लगा था, लेकिन इस बार क्या अंदर में है यानी सेंटेंस के बीच में है, तो इसका इस्तेमाल करना होगा। इसका अंग्रेजी जो है व्हाट को लिखना होगा आपको, इसको लिख दिया हुआ, ठीक है। WH वर्ड्स हो गया। बाज या बे, दो में से कोई एक, तो बेलोग है तो बेलोग के साथ वैसे भी अंत में देखना है थे, तो आपको क्या करना है, बेयर लगाना है, और उसके बाद दे, और उसके बाद नहीं है ना तो नॉट लगानी है, और उसके बाद हैप्पी। क्लियर है? हमें उम्मीद है दोस्त आपको ज़रूर समझ में आएगी और आई होगी भी, है ना। और तो मैं फिर अगले इसको समझाऊंगा, है ना, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए करने का। अपने मन से 10 सेंटेंस लिखे, या कोई बुक है जैसे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आप उससे बना सकते हैं, या फिर आपको जो इच्छा हो वैसे कोई ट्रांसलेशन की किताब है जो आपको लगता है कि अच्छा है तो आप उस किताब से बना सकते हैं, है ना। चलिए, गुड बाय।